पिछली बार जब हम लोग एकत्रित हुए थे तो साधना पर बातचीत चली। साधना पर बातचीत चलते समय ये देखा कि करना केवल दो चीज है। ईश्वर के ध्यान के लिए समय निकालना है और समय के निकाल करके ईश्वर के ध्यान पर बैठ जाना है। मन को छुट्टा छोड़ करके बैठ जाना है। मन अपने स्वभाव से अंदर की दुनिया में विचरण कर देगा, ब्रह्म की दुनिया में विचरण करेगा। ये ईश्वर का ध्यान है। अंदर का सुख उभरेगा। अंदर के उभरते हुए सुख की वजह से बैठने में खूब मन लगेगा। धीरे धीरे जितना ज्यादा बैठने में मन लगे उतना ही अच्छा ध्यान होगा। दूसरी बात ये कि जीवन में जीवन के सुख के रहस्य से संबंधित शिक्षा का विकास हो, आध्यात्म की शिक्षा का विकास हो, ध्यान से संबंधित शिक्षा धीरे धीरे फैले, दिन दूना रात चौगुना फैले। इसको फैलाने में अपना योगदान देना है। वो लोग जो इसको फैलाने में लगे हैं, जो इसे बताने में लगे हैं, इनको अपना सपोर्ट देना है। ये जो दूसरी बात है यही है ईश्वर पर कुछ देना, ईश्वर को कुछ देना। जैसे कहते हैं अपने आय का दशांश ईश्वर के लिए निकाल देना है। ईश्वर कोई आदमी नहीं है। जब आदमी नहीं है तो उसको देंगे किसे? वो पेड़ का उदाहरण देकर के हमने समझाया था। पेड़ जिंदा है तभी तक जब तक पेड़ हरा भरा है, और पेड़ हरा भरा तभी तक है जब तक पेड़ की जड़ों को जमीन खाद पानी से रस मिलता है। इसलिए वो किसान जो खेतों में ज्यादा काम करता है, वो खेत जोत करके, बो करके, गल्ला पैदा करके जो कुछ पैदा करता है, अगर उसका दशांश ईश्वर के लिए नहीं निकालेगा, जमीन की बुआई के लिए और खाद के लिए और पानी के लिए और उसमें खर्च करने के लिए अगर नहीं निकालेगा, वो जहां से रस मिलता है उसके लिए नहीं निकालेगा, तो आगे गल्ला कैसे होगा? गल्ला कभी हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से मनुष्य के समाज में यदि मनुष्य जीवन के सुख के रहस्य से संबंधित शिक्षा के ऊपर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान नहीं देगा, तो उसके जीवन में ये शिक्षा कैसे फैलेगी? बाहर का जीवन केवल आदान प्रदान से चलता है। हमारे परम पूज्य चाचा जी जो है, ये इस शिक्षा जो फैलाने वाली बात है, इसी को भजन कहते हैं। और वो जो ईश्वर का ध्यान हम सिखाते हैं, ईश्वर का ध्यान बताते हैं, उसको सुमिरन कह देते हैं। जो उनकी भाषा है, उनकी अपनी भाषा है। तो वो ये कहते हैं कि जीवन में जब सुमिरन भजन होगा तो दुख मिट जाएगा। उसके यही माने निकलते हैं। समय निकालना है, समय निकाल करके ध्यान पर बैठना है, और जो कुछ भी हमारे पास आए उसका दशांश तो केवल इस शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमें बिल्कुल अलग निकाल देना चाहिए, और बाकी 9 हिस्से से अपना जीवन चलाना चाहिए। तो साधना यही करना है। लेकिन ये जो रामायण है, कुछ शास्त्र की किताबें हैं, उसमें बहुत तरह की साधनाएं मिलती हैं। खासतौर से अगर रामायण की बात कहें तो रामायण पढ़ने वाले ऐसा बताते हैं कि उसमें तपस्या की बात भी आती है, सेवा की बात भी आती है, सुमिरन की बात भी आती है, भजन की बात भी आती है। तो अगर हमारी बात से ही मान ली जाए कि केवल ध्यान करना है और ध्यान से संबंधित शिक्षा को बढ़ाने की ओर अपना योगदान देना है, तो ये सब क्या है? इसी पर आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे, एक एक करके। खासतौर से आज तपस्या पर बात करते हैं। सोना आग में तपता है। सोना जब आग में डाल दिया जाता है तो सोना धीरे धीरे निखरने लगता है। निखरते 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 चोटी तक निखर जाता है। एक अवस्था आती है जबकि और आगे नहीं निखर सकता है, और हम कहते हैं कि सोना पूर्ण रूप से तप चुका है।
इस सोने में ये जो जलाने की ताकत है, आदमी जब जल जाता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, जल जाने में बहुत तकलीफ होती है। इसकी वजह से समाज में कुछ गलत फहमी धीरे धीरे बढ़ने लग गई और समाज में ये माने निकाले कि शायद तपस्या केवल उसको कहते हैं जहां पर कि कुछ तकलीफ है, तकलीफ अपनाना ही तपस्या है। और दुख अपनाना समाज में सिखाने लग गए। ये दुख अपनाना कोई गलत बात है ये मैं नहीं कहता, ये माने निकालना बिल्कुल गलत होगा कि हम कहते हैं कि दुख अपनाना बड़ी गलत बात है। हम तो केवल तपस्या के माने पर इस समय आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तपस्या क्या है? जब दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और ये संपर्क ऐसा होता है कि दो में से एक चीज निखरने लगती है, तो इसको तपस्या कहते हैं। तपस्या उन दो चीजों के ऐसे संपर्क को कहते हैं जिस संपर्क से दो में से एक चीज निखरने लग जाए। बहुत से लोग विद्यार्थी जीवन को भी तपस्या कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बच्चा जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, महाविद्यालयों में जाता है, उसके बुद्धि का विकास होता है। हम ये कहें या ये कहें कि शिक्षकों के संपर्क में आकर के धीरे 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 उसके बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि बुद्धि निखरती ही चली जा रही है, अपने क्षेत्र में और ऊंचे दर्जे की बुद्धि हो रही है, इसलिए इसको तपस्या कहते हैं। तो तपस्या शब्द जिस क्षेत्र में हम चाहे अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि जीवन में तपस्या के क्या मान्य होंगे? अगर हम तपस्या को जीवन के हर पहलू में इस्तेमाल कर सकते हैं तो जिंदगी में तपस्या का क्या अर्थ होगा? जिंदगी में तपस्या का केवल एक ही अर्थ होगा और वो ये कि जिंदगी धीरे धीरे निखरे। बहुत से लोगों ने कह दिया कि रामायण में इतनी सारी साधनाएं इसलिए दिया है क्योंकि जीवन को निखारने के लिए तपस्या भी करना है, सेवा भी करना है, सुमिरन भी करना है, भजन भी करना है। अब ये सवाल यही उठता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि केवल कोई एक चीज लेकर के ही हम अपने जीवन को निखार दें, केवल तपस्या करके ही पूरे जीवन को निखार दें? जहां तक मेरी बात है, जहां तक मैंने जीवन को समझा है, ऐसा संभव है? ये जितनी भी साधनाएं रामायण के अंदर दी हैं, तपस्या है, सेवा है, सुमिरन है, भजन है, इसमें से कोई भी एक आप ले लें, दो साधना की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि किसी एक साधना से पूरा जीवन निखर नहीं सकता, इसलिए क्या सिखाने लगे कि हर तरह की साधना करनी है। हर तरह की साधना करने में गड़बड़ क्या है इसको आप समझ लें। एक बच्चा जो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाता है, वो शुरू में सारे विषय पढ़ता है। ज्यादातर हमारे यहाँ यूपी में यही देखा जाता है कि कम से कम क्लास 8 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ सब्जेक्ट छूट जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेता है। 9th 10th में साइंस लेना है या आर्ट्स में जाना है, और इंटर में जाते हैं, फिर बीए में जाते हैं, एमए में जाते हैं। धीरे धीरे जो ऊंचे दर्जे में जाते हैं विषय कम होने लगते हैं। लेकिन केवल एमए में ऐसा होता है, सबसे ऊंचे दर्जे में ऐसा होता है कि केवल एक विषय है, दो विषय नहीं। जब तक एक से ज्यादा विषय है, 2 विषय हैं, 4 विषय हैं, 6 विषय हैं, आप चाहे हजारों और लाखों विद्यार्थियों का रिजल्ट कार्ड देख लें, कभी ऐसा कोई लड़का नहीं मिलता जिसके कि सारे विषय में एक ही नंबर हो, बराबर के नंबर हो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सभी में किसी को 100 में 90 मिला है, या सभी में 100 में 80 मिला है, 100 में 70 मिला है, ऐसा कभी नहीं होता। किसी न किसी विषय में उसको कम नंबर मिलते हैं और किसी न किसी विषय में उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं।
जिस विषय में ज्यादा नंबर मिलते हैं हम कह देते हैं ये विषय इस बच्चे का ज्यादा तेज है, और जिस विषय में नंबर कम है ये कमजोर है, इस पर कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चाहे पिता कितना ही कोशिश करे कि सब में बराबर नंबर आए, लेकिन सब में बराबर नंबर आना असंभव है। पांचों सब्जेक्ट में समन्वित विकास होना असंभव है। हजार लाख करोड़ अरब में अगर ऐसा उदाहरण मिल भी जाए तो उस पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल बात है, ये प्रयोगात्मक स्तर की बात है, और ये हम सब की अनुभूति है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमें अपने अनुभवों का आदर करना चाहिए। इसलिए आप समझ लें कि जब तक साधना ऐसी रहेगी कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तब तक आपके जीवन में समन्वित विकास की कोई संभावना नहीं रहेगी, कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए यदि कुछ ऐसा हो जाए कि किसी एक रास्ते से, तपस्या के रास्ते से जीवन को सुधार दें, भजन के रास्ते से सुधार दें, सेवा के रास्ते से सुधार दें, तो वो क्योंकि भजन जीवन के सारे पहलुओं पर असर डाल रहा है, हमको तो वो भजन चाहिए, हमको तो वो तपस्या चाहिए जो कि जीवन के सारे पहलुओं पर असर डाल सके, हमें तो वो सेवा चाहिए जो जीवन के सारे पहलुओं पर असर डाल सके। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा कि एक ही साधना जीवन के सारे पहलुओं पर असर डाल रही है। अब आप हमको समझाएं कि समन्वित विकास कैसे नहीं होगा। आप पेड़ का उदाहरण देखें, पेड़ क्या है? तना, डाली, फल, फूल, कली, जो कुछ भी है, पूरा पेड़ केवल एक ही शक्ति के सहारे आगे बढ़ रहा है, और वो है पेड़ का रस। पेड़ के रस में ये ताकत है कि पेड़ के हर पहलू को ऊपर उठा दे, तो पेड़ में समन्वित विकास तो होगा ही, इसका उल्टा हो ही कैसे सकता है। हम हमेशा कहते हैं आध्यात्म को शिक्षा का रूप देना चाहिए, और शिक्षा जब भी किसी भी शिक्षा की ओर हम चलते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ऊंचे दर्जे में जाते हैं। शुरू नीचे दर्जे से होती है और धीरे धीरे ऊंचे दर्जे में चले जाते हैं। क्लास 5 में है, 6 में है, 7 में है, हाई स्कूल में हो गए, इंटर में हो गए, बीए में हो गए, शिक्षा के बन गए। इसलिए है क्या कि केवल एक साधना लेकर के हम जीवन को पूर्ण रूप से सुखदायी तभी बना सकेंगे जब उस साधना को शिक्षा के रूप में ले लें। तो अब अगर तपस्या को शिक्षा के रूप में ले तो ये तो हम मानते हैं। अब योगासन है, योगासन करने से क्या होता है, शरीर, योगासन का असर केवल शरीर पे पड़ता है, शरीर निखरता है। इसलिए तपस्या तो वो है, उपवास है, उपवास करते हैं शरीर को निखारने के लिए। लेकिन उपवास जिस अनुपात में शरीर को निखारता है उस अनुपात में मन को नहीं निखार पाता, यही उपवास की कमी है। योगासन जिस अनुपात में शरीर को निखारता है उस अनुपात में मन को नहीं निखार पाता है। और जीवन क्या है, जीवन को देखें, जीवन क्या है, जीवन में मन है, बुद्धि है, शरीर है और वातावरण है। इसलिए हमको वो तपस्या चाहिए जो चारों पहलुओं को एक साथ ऊपर उठा सके, चारों पहलुओं पर अपना असर डाल सके, एक पहलू पर नहीं। वो तपस्या जो एक पहलू पे असर डाले और दूसरे पहलू पे अगर डालने भी तो बहुत कम, तो समन्वित विकास कैसे होगा? समन्वित विकास तो तब होगा जब क्रम से एक के बाद एक, जैसे पेड़ में क्या है कि तना के बाद डाली, डाली के बाद पत्ती, फल, फूल और फूल के बाद फल। इस तरीके की तपस्या अगर जीवन में आ जाए तो शायद केवल तपस्या करके जीवन को पूर्ण रूप से सुखी बनाया जा सकता है। फिर किसी दूसरी साधना का आधार लेना बहुत जरूरी नहीं होगा। साधना को जीवन में इस तरीके से लेना है, शिक्षा के रूप में लेना है। अब हम देखेंगे, तपस्या की बात देखते हैं कि धीरे वो तपस्या कौन सी तपस्या है जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से सवार दे। तो जैसा अभी हमने देखा कि हमारे पास 4 चीजें हैं, इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि चारों चीजें निखरे, हमारा शरीर निखरे, हमारा मन निखरे, हमारा बुद्धि निखरे, हमारा वातावरण निखरे। ये चारों चीजें तपनी है। जब तक ये चारों चीजें तपेंगी नहीं तब तक जीवन में समन्वित विकास नहीं होगा।
ईश्वर का ध्यान, ईश्वर के ध्यान द्वारा ये तपस्या होता है। तपस्या किसी क्रिया का नाम नहीं है कि अगर हम किसी को कह दे कि ये बड़ा तपस्वी है और ये सुनते ही ये तपस्वी है, हमारे मन में एकदम से आ जाए कि इस तरह की क्रिया करता है, ऐसा तो कहीं नहीं देखा जाता, ऐसा कहीं देखा नहीं जाता। तपस्या किसी न किसी क्रिया द्वारा हो जाता है, वो क्रिया द्वारा हो या निष्क्रियता द्वारा हो वो दूसरी बात है। ईश्वर के ध्यान की क्या बात है, हम लोग सब ईश्वर का ध्यान सीख चुके हैं, हम जानते हैं ईश्वर के ध्यान कैसे करते हैं और ईश्वर के ध्यान में क्या होता है, ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आज तपस्या की बात हो रही है। ईश्वर के ध्यान द्वारा अंदर से ईश्वरी शक्ति उभरने लगती है। ईश्वरी शक्ति जो कि अंदर की दुनिया में जीवात्मा के क्षेत्र में निर्गुण और निराकार है, वो जैसे उभर करके हमारे रिलेटिव फील्ड में आती है, हमारे चेतना के चेतन स्तर पर आती है, महसूसियत की दुनिया में आती है, अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश करती है, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाती है, सच्चिदानंद के रूप में वो उभरने लगती है। एक गिलास पानी में अगर हम केवल 2-4 दाना चीनी डाल दें तो शरबत नहीं बनता, कुछ थोड़ा चीनी और बढ़ा दें तो हल्की सी मिठास आने लग जाती है, हल्की सी मिठास। आनंद तो अंदर के सुख की वो अवस्था है जबकि मन अंदर के सुख के सारे खींचने लगे। शायद ये आनंद बहुत दिनों बाद महसूस हो, ध्यान की काफी अभ्यास के बाद महसूस हो, 2-4-10 साल के बाद महसूस हो, लेकिन एक बार तो तुरंत ही ध्यान के अभ्यास के केवल 10-15 दिन के अंदर महसूस होने लग जाती है। और वो ये कि जब चुपचाप आंख बंद करके हम बैठते हैं, मन को छुट्टा छोड़ के बैठते हैं तो जीव उठना बंद हो जाता है। धीरे धीरे बैठने में मन लगने लगता है, बैठने में मन लगता है केवल अंदर के सुख के सहारे। अंदर का सुख उभर रहा है, जो अंदर का सुख उभरता है, बैठने में मन और लगता है, मन और लगता है। अभी इतना सुख नहीं उभरा है कि जब हम काम करते हो तो अंदर का सुख उभर करके आ जाए और जबरदस्ती हमें हमारे जीवन से काम हटा करके और हमको बैठने में मजबूर कर दे, ये दूसरी बात है। जब ऐसी बात हो जाएगी इसके माने आनंद उभर आया। लेकिन जब तक ये बात नहीं होती है तब तक बस ऐसा ही है जैसा कि हमने चीनी का उदाहरण देकर बताया। चीनी जब कम है तो मीठी हल्की है, बहुत कम है तो नहीं के बराबर है। इसी तरीके से जब थोड़ा भी आनंद अंदर का उभरता है तो आंख बंद करके बैठने में मन लगने लग जाता है। बैठने में मन लगने के लिए कोई न कोई सुख चाहिए। शनिवार घर में हम बैठ जाते हैं और जब शनिवार बहुत खराब होता है तो बैठने में मन नहीं लगता। कहीं तो कोई बात होती रहती है, कोई बातचीत गप होती रहती है और वो गप जिसको अच्छी नहीं लगती उसका बैठने में मन नहीं लगता। बैठने में मन लगे इसके लिए सुख की जरूरत है, चाहे सुख बाहर का हो चाहे सुख अंदर का हो। ध्यान के समय जबकि हम बाहर के सारे सुखों में ताला लगा करके बैठ जाते हैं, अगर अंदर का सुख नहीं उभरता तो शायद बैठने में मन नहीं लगता। ये संभव नहीं होता कि हम ज्यादा देर बैठ पाते, और यही ध्यान की परिभाषा है। इसीलिए मन को आजाद छोड़ करके बैठना ईश्वर का ध्यान कहा जाता है। ईश्वर के ध्यान में किसी चीज का ध्यान नहीं लगाते हम लोग। जब ईश्वर का ध्यान होता है तो क्या होता है कि अंदर का सुख उभरता है। अंदर का सुख उभरना इस बात की पहचान है कि ईश्वरी शक्ति उभरी। मन और ईश्वरी तत्व का संपर्क होता है, मन ईश्वरी तत्व को सोखता है, मन और ईश्वरी तत्व के संपर्क में मन निखरता है। जिस समय मन निखरता है उस समय मन सुख उठा रहा है। इसीलिए हमने उस वक्त बात कही थी, आपको बताने की कोशिश किया था कि केवल दुख को अपनाना तपस्या है। ये बिल्कुल गलत है। जब तक ये बात दिल दिमाग में बैठी रहेगी हम आनंद में मन को तपने को तपस्या कैसे कहेंगे? यही बात तो आपके दिल दिमाग से मैं निकालना चाहता हूं। मैं ये नहीं बताना चाहता कि आप दुख को ना अपनाएं। जो लोग दुख को अपना रहे हैं वो उसका अभ्यास कर रहे हैं, वो करते रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम खास बात ये बताना चाहते हैं कि तपस्या का ये सिम्टम नहीं है कि दुख हो रहे। मन जब अंदर के आनंद में तपता है, अंदर के सुख में तपता है, आदमी सुख से भर जाता है, उसकी तबीयत खुश हो जाती है, उस समय मन निखर रहा है। मन ईश्वरी तत्व के संपर्क में आकर के कैसे नहीं निखरेगा?
एक विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में जाकर के एक मामूली शिक्षक के संपर्क में आकर के अपनी बुद्धि को निखार सकता है। ये साक्षात ईश्वर के संपर्क में जब मन रहेगा तो कैसे नहीं निखरेगा। तो तपस्या क्या है? तपस्या ये है धीरे 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 मन और ईश्वरी तत्व का संपर्क बढ़े। यही तो ध्यान के समय होता है। जो जो ध्यान का अभ्यास बढ़ता चला जा रहा है, हमारा मन कुछ ऊंची दर्जे की तपस्या की ओर बढ़ रहा है। हमारे जीवन में तपस्या कुछ ज्यादा तेजी से हो रही है। मन, बुद्धि, शरीर ये कभी अलग नहीं होते। जब तक जीवन है तब तक ये हमेशा एक है। अगर ये एक है तो किसी एक के निखरने का असर दूसरे पे जरूर पड़ेगा। खासतौर से एक पेड़ है, यदि पेड़ की जड़ के स्तर पर कुछ किया गया, अगर सिंचाई की गई, खाद दिया गया, पानी दिया गया, तो उसका प्रभाव पूरे पेड़ को पड़ेगा। भले ही पेड़ के ऊपर चोटी पे पहुंच करके हम कोई डंठल काट दे, कोई डाली काट दे, तो हो सकता है कि उसका प्रभाव पेड़ की जड़ पर न पड़े। लेकिन पेड़ की जड़ पर कुछ हो और उसका प्रभाव ऊपर न पड़े, ऐसा संभव नहीं। किसी मकान को मकान की नींव से हिला दें और मकान के हर हिस्से में फर्क न पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मकान के ऊपर छत पे जाकर के कोई छत की कोई दीवार तोड़ दे, उससे नींव टूट जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अब देखिए कितना आसान हो गया इस बात को समझना कि अगर कोई आपने ऐसी तपस्या किया जिससे शरीर तो निखरा, तो शरीर के निखरने का असर शायद मन पर हो जाए, ये कोई जरूरी बात नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पेड़ की ऊपर की डाल काट दें, छत के ऊपर की दीवार गिरा दें, तो पेड़ के नींव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर स्थूल है, इसलिए शारीरिक स्तर की जितनी तपस्याएं हैं इनका प्रभाव हमारे मन के ऊपर नहीं पड़ता। और मन केवल आनंद में तपता है। ये मैं आपको अच्छी तरह समझा देना चाहता हूं। धीरे धीरे समाज में गलतफहमी बढ़ी और समाज ने क्या किया, मन को कुछ अच्छी अच्छी क्रियाओं में लाने की कोशिश किया। वो सच बोलना है और झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ये काम अच्छा है, ये खराब काम नहीं होना चाहिए, जिससे कि मन अच्छे अच्छे काम के संपर्क में रहे। मन जब तक बाहर की क्रियाओं में रहेगा, बाहर की क्रियाओं से संबंधित संस्कार उसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। और ध्यान सीखते समय हमने अच्छी तरह देखा कि सबसे बड़ी बाधा अगर है हमारे जीवन में सुख के बढ़ने की ओर, तो वो है संस्कार। जो संस्कार के बादल पड़ते चले जाते हैं, जीवन अपने आप दुखदायी हो जाता है। और इसीलिए पहले भी हमने कई बार कहा कि अच्छा काम करने वाला दुखी नहीं होगा, ऐसा कभी देखा नहीं जाता, ऐसा कभी देखा नहीं जाता। लेकिन ईश्वरी शक्ति जिसके अंदर धीरे धीरे बढ़ेगी, उसके जीवन से दुख निश्चय ही गायब हो जाएगा। और ईश्वर का रास्ता है संस्कार रहित होने का, अच्छे संस्कार बनाने का रास्ता नहीं। तो संस्कार रहित होना ये केवल ईश्वर के ध्यान में ताकत है। धीरे 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 हम संस्कार रहित होते चले जाते हैं। तो जो मन अंदर के सुख में तपता है, अंदर की शांत अवस्था में तपता है। ये शांत अवस्था जब आनंद का रूप ले लेती है, धीरे धीरे आनंद में तपता है। ये ईश्वरी शक्ति और तेजी से उभरती है। मन और बुद्धि एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। और देखिए जब मन तपता है तो बुद्धि पे असर क्या आता है। जिस समय मन तपता है उस समय मन आनंद के क्षेत्र में विचरण की अवस्था में रहता है, ईश्वरी तत्व के क्षेत्र में विचरण की अवस्था में रहता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, मन की वो सूक्ष्म परतें खुलने लगती हैं जिसमें कि ईश्वरी तत्व का ज्ञान है, इस आनंद का ज्ञान है, ये चित्त, ये कॉन्शियसनेस, ये होश का ज्ञान है, ये सत्य, ये अखंडता का ज्ञान है। बुद्धि की ये सूक्ष्म परतें खुलने लग जाती हैं जिनमें इन चीजों का ज्ञान है। जैसे बुद्धि की ये सूक्ष्म परतें खुलती हैं, जैसे सच्चित आनंद का ज्ञान है।
ये तो आत्मज्ञान हो गया। तब जाकर के जीवन के सुख के रहस्य का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ये जीवन के सुख का रहस्य का ज्ञान क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्धि निखर रही है। बुद्धि निकल रही है जीवन के सुख के क्षेत्र में। एक आदमी जो मेडिकल कॉलेज में जाकर 5 साल से डॉक्टरी पढ़ रहा है, दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज में 4-5 साल से इंजीनियरिंग के कोर्स पढ़ रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? बुद्धि तप रहा है इंजीनियरिंग की कोर्स के क्षेत्र में। वहां बुद्धि निखरती है केवल एक बड़ा इंजीनियर बनने के लिए, बुद्धि निखरती है बड़ा डॉक्टर बनने के लिए, बुद्धि निखरती है बड़ा कवि बनने के लिए, बड़ा शायर बनने के लिए। लेकिन ध्यान द्वारा बुद्धि निखरती है जीवन के सुख के क्षेत्र में। जीवन के सुख के क्षेत्र का ज्ञान उसको होता है और बुद्धि निखरती चली जाती है, बुद्धि निखरती चली जाती है, बुद्धि टपती चली जाती है। बात एक ही है। इतने ऊंचे दर्जे की जब तपस्या हमारे अंदर होती है तो हमारा पूरा जीवन निखरने लग जाता है। बुद्धि से ज्यादा स्थूल शरीर है। धीरे धीरे शरीर में नर्वस सिस्टम के स्तर से लेकर के शरीर के ऊपरी स्तर तक नर्वस सिस्टम शरीर का जड़ है। शरीर का सबसे सूक्ष्म स्तर नर्वस सिस्टम है। मन नर्वस सिस्टम के स्तर पर जुड़ा हुआ है। इसलिए मन के निखरने की प्रतिक्रिया नर्वस सिस्टम के स्तर पर ही पड़ती है और धीरे धीरे ईश्वरी तत्व का प्रवाह हमारे शरीर के रग रग में होने लग जाता है। जब ईश्वरी शक्ति का प्रवाह हमारे शरीर के रग रग में होने लग जाता है तो धीरे 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 हमारा शरीर तपने लगता है और हमारा शरीर भी निखरने लगता है। जब शरीर तपता है ध्यान द्वारा और निखरता है तो हम इसको इस विस्तार में देखते हैं कि होता क्या है। हम ध्यान देखते समय ये देख चुके हैं कि सारे दुखों का कारण तो केवल संस्कार है और संस्कार ये केवल विकार हैं। विकार शारीरिक स्तर के अलग हैं, मन के स्तर के अलग हैं, बुद्धि के स्तर के अलग हैं। अब शरीर की बात शुरू किया था तो शरीर की बात देखते हैं। बाहर की दुनिया में क्या 2 अवस्थाएं हैं। एक क्रिया की अवस्था, काम करने की अवस्था और दूसरी आराम करने की अवस्था। ये बात हम लोग देख चुके हैं। जब हम काम करने की अवस्था में रहते हैं तो होता क्या है? धीरे 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 थकावट बढ़ती है। केवल करने से थकावट बढ़ती है और थकावट बढ़ने से क्या होता है? हमारी कॉन्शियसनेस कम होने लगती है। जागृत अवस्था में कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा है और धीरे 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 थकावट बढ़ती है, कॉन्शियसनेस कम होती है और बढ़ी और कम हुई और बढ़ी और कम हुई और हम निद्रा की अवस्था में आ गए। और जब निद्रा की अवस्था में आ गए तो कॉन्शियसनेस बहुत कम हो गई। ये कॉन्शियसनेस जिसका कि सोर्स ईश्वरी तत्व है, ईश्वरी तत्व ही होश का स्रोत है। अगर ईश्वरी तत्व से होश बाहर की ओर बढ़ता ही रहता तो कॉन्शियसनेस कम कैसे होती? क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि करने से ईश्वरी तत्व का उभार बंद हो जाता है? ये बात ध्यान सीखते समय हम लोग कर चुके हैं, केवल इस समय रिपीट कर रहा हूं। अगर सो जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि बस हो गए तो हमेशा के लिए सो गए, थोड़ी देर बाद जाग जाते।
लगता है। ईश्वरी तत्व जिसका उभार बंद हो गया था करने से, वो फिर उभरने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि करना बंद हो गया। इसलिए तो कहते हैं केवल कुछ न करने को ध्यान कहते हैं, क्योंकि ध्यान का ध्येय केवल ये होता है कि ईश्वरी तत्व उभरे। धीरे धीरे हम स्वप्न की अवस्था में आते हैं, स्वप्न की अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाते हैं। ईश्वरी तत्व का उभार होता है, सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति का उभार होता है। कुछ न करने से जो जो ध्यान का अभ्यास होता है, ये उभार और ज्यादा होता है। मन ईश्वरी तत्व को सोचता है। मन शरीर से जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम के स्तर पर। नर्वस सिस्टम शरीर का जड़ है, शरीर का सबसे सूक्ष्म स्तर है। ये जो बाहर काम करते रहते हैं, काम करते करते हम थकने लगते हैं। क्या कोई तराजू है कि काम करते समय जो थकावट हुई, वो जितनी थकावट अंदर है वो आराम करने से निकल जाए। आप आज के समाज की ओर देखें, धीरे 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 क्रिया बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। जो जो क्रिया बढ़ता चला जा रहा है, थकावट ज्यादा, समाती है, निकलती कम है। ये थकावट की परतें जो निकल नहीं पाती, ये धीरे धीरे अंदर समाती चली जाती हैं, परत की परत बनती चली जाती हैं। ये जो सूक्ष्म परतें हैं, ये धीरे धीरे क्रॉनिक डिजीज के बीज के रूप में अंदर पड़ी हुई है। कभी कभी क्रिया इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अंदर समा नहीं पाती, समाने की अवस्था में नहीं है। ये थकावट समाने की अवस्था में न होना, ये जो प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर पड़ती है, ये एक्यूट डिजीज के रूप में तुरंत जो बीमारियां होती हैं कुछ दिनों में और अच्छी हो जाती है, जैसे जुकाम है, बुखार है, थोड़ी कमजोरी आ गई, कुछ थकावट आ गई, कुछ शरीर में दर्द उठ गया या शरीर टूटने लगा। इस तरह की जो एक्यूट टाइप की डिजीज हैं, ये केवल इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो कि क्रियाओं द्वारा पहुंचते हैं हमारे शरीर पर, ये अंदर समा नहीं पाते हैं उस रेट से, उस तेजी के साथ जिस तेजी से पहुंचते हैं हमारे अंदर। और जिस समय अखंड श्वास की बात हम कर रहे थे, उस समय बहुत डिटेल में हमने बताया था कि ये जो गहरा आराम है वो किस तरीके से हमको अखंड श्वास की ओर ले जाता है, किस तरीके से हमारे मेटाबॉलिज्म का रेट डाउन होता है, उससे हमारे अंदर की बीमारियां कैसे निकलती हैं। बीमारियों के दो बातें हमने बताई थी, एक बीमारी का चिन्ह, दूसरा बीमारी की तकलीफ, दोनों में क्या अंतर है। ध्यान के समय जो हमारा शरीर तपता है ईश्वरी तत्व के संपर्क में आकर के, किस तरीके से हमारी तकलीफ कम होती है, अंदर का विकार निकलते समय पता ही नहीं चलता। ये सब बातें अखंड श्वास के समय बहुत डिटेल में की थी, इसलिए इस समय करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। ये बात हुई शरीर के तपने की। मन तपता है, शरीर तपता है, बुद्धि बाहर की दुनिया में भी विचरण करती है। जब बाहर की दुनिया में विचरण करती है, बाहर के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान उसके अंदर होने लगता है। जो बाहर के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान होने लगता है, त्यों अब ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप सोचने की कोशिश करें, देखें, इसको प्रयोगात्मक स्तर पर महसूस करें। जो बाहर के किसी भी पहलू में हम आगे बढ़ते हैं, त्यों वो जो आगे बढ़ने की बात है, उसके सहारे जिंदगी को सुखी बनाने की कोशिश करते हैं। यही तो अहम है। जिंदगी को सुखी बनाने की ताकत केवल अंदर के रस में है। जैसे पेड़ के अंदर तना हो या डाली हो या पत्ती हो या फूल हो या फल हो, सब कुछ देने की ताकत केवल पेड़ के रस में है और किसी दूसरी चीज में नहीं है। इसी तरीके से हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं से दुख को छीन लेने की ताकत केवल अंदर के रस में है और जीवन के अलग अलग पहलुओं में सुख भर देने की ताकत केवल अंदर के रस में है। ये ज्ञान बुद्धि के अंदर पैदा नहीं होता। जितना ही हम बाहर की दुनिया में व्यस्त होते हैं, उतना ही हम इस ज्ञान से दूर होते चले जाते हैं। यही बुद्धि का सबसे बड़ा विकार है। जब मन ब्रह्म की दुनिया में विचरण करने लगता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है, तो ये विकार मिटने लगता है, ये रोशनी आने लगती है, बुद्धि की सूक्ष्म परतें खुलने लगती हैं।
ईश्वरी तत्व का ज्ञान होने लगता है, बुद्धि तपने लग जाता है। ये हुआ बुद्धि का तपना। तीसरी चीज जो कि वातावरण है, ये जो आखिरी बात है, ये भी ध्यान करते समय हम लोग देख चुके हैं और ये फिर हम इसमें रिपीट करते हैं तपस्या के संदर्भ में। ये बात हम लोगों ने देखा था कि ईश्वर के ध्यान के समय मन अंदर की दुनिया में बिल्कुल ऐसे विचरण करता है जैसे कपड़ा रंगा जाता है, और कपड़ा जब रंगा जाता है तो सुखाया भी जाता है। जब कपड़ा रंगने के बाद वायुमंडल में सुखाने के लिए फैलाया जाता है तो कुछ रंग वायुमंडल में उड़ भी जाता है और कुछ रंग कपड़ा सोख लेता है। इसी तरीके से जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं वो हर वक्त ध्यान का अभ्यास ही नहीं करते हैं। जब ध्यान के अभ्यास से उठते हैं तो कुछ न कुछ जरूर करते हैं। कुछ भी करें, थोड़ा सा कोई काम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, कुछ घर में खाना बनाएं, घर का कोई कामकाज करें, जो भी करें उसके करते ही क्या होता है, वो ध्यान के समय मन ने जो ईश्वरी तत्व सोख लिया था, जो एक्सेस में ईश्वरी तत्व सोख लिया था, वो वायुमंडल में चला जाता है। ये जो एक्सेस में, ये एक्सेस क्या बात है, इसको जरा गौर से सुनिए। कपड़ा रंग में भीग करके जब बाहर आता है तो वो भीगी हुई अवस्था में केवल इसलिए है क्योंकि सारा का सारा रंग सोख नहीं पाया है। वो ये जो सूखने वाली बात है, ये जो कपड़ा सूखने वाली बात है, इनके केवल माने ये होते हैं कि रंग की वो बूंदे जो कपड़ा नहीं सूख पाया है वो वायुमंडल में उड़ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम आंख बंद करके ध्यान पर बैठते हैं तो अंदर से इतना ईश्वरी तत्व उभर आता है, इतना ईश्वरी तत्व उभर आता है कि मन सबको सोख नहीं सकता। तो क्रियाओं के समय वो ईश्वरी तत्व जो कि मन सोख नहीं पाता लेकिन चेतना के चेत स्तर पर रहती हैं, सरफेस पे रहती हैं, वो वायुमंडल में उड़ जाती हैं, जिसके द्वारा होता क्या है, वायुमंडल स्वच्छ होने लगता है। वायुमंडल स्वच्छ होने लगता है, वायुमंडल तपने लगता है। दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। वायुमंडल के तपने के माने क्या है, वायुमंडल के तपने के माने यही है, वायुमंडल ईश्वरी तत्व के संपर्क में आता है। जो वायुमंडल ईश्वरी तत्व के संपर्क में आता है, होता क्या है, रज और तम का प्रभाव सत के ऊपर नहीं चढ़ने पाता। सत का प्रभाव रज और तम के ऊपर हो जाता है। सत अपना प्रभाव रज तम के ऊपर डालने लग जाता है। जब ऐसा होता है तो जीवन में सुख बढ़ता है, और जब रज और तम का प्रभाव बढ़ता है, रज और तम का प्रभाव सत के ऊपर चढ़ने लगता है तो जीवन में दुख बढ़ता है। वायुमंडल निखरने के एक ही माने हैं, वातावरण निखरने के एक ही माने हैं। वातावरण कुछ ऐसा हो जाए कि धीरे धीरे वातावरण में सुख बढ़े, पूरे वातावरण में बढ़े। हमने तो हमेशा ही बताया, अगर घर में कोई एक आदमी भी ध्यान करने वाला हुआ, जिसके ध्यान का अभ्यास ठीक है, तो पूरा घर निखरने लगता है। पूरा घर, भाई बहन, भतीजे, भाभी, दादा, जो कोई भी है, बाप दादी बाबा, सभी का जीवन धीरे 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 निखरने लगेगा। क्यों? क्योंकि वातावरण निखर रहा है। और उस आदमी की तो बात ही क्या है, जिसका मन, बुद्धि, शरीर, वातावरण चार का चारों निखरने लग जाता है। उसके जीवन से तो दुख सर्वांश में खत्म हो जाता है। तो तपस्या को अगर हम शिक्षा के रूप में लें तो देखिए, छोटे दर्जे की तपस्या क्या है। छोटे दर्जे की तपस्या ये होगी कि शरीर तो तपा लेकिन मन नहीं तपा, बुद्धि तो तपी लेकिन शरीर नहीं तपा। ये बाहर की दुनिया का जो बाहर के अलग अलग पहलुओं की जो शिक्षा है, इसको जो तपस्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि शरीर नहीं तपता, बुद्धि तपती। ये जो उपवास वगैरह है, इसमें क्या होता है, शरीर तप जाता है लेकिन बुद्धि नहीं तपती। उपवास करने से कोई कि बहुत बड़ा अकलमंद बन जाएगा, ऐसा कहीं देखा नहीं जाता। लेकिन ध्यान करने वाला अकलमंद न हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई ध्यान करने वाला देखा नहीं गया जो बेवकूफ को बेवकूफ बना रह गया हो।
ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है ध्यान द्वारा तपस्या। मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं और धीरे 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 आपको बताता चलना चाहूंगा। ध्यान निष्क्रियता है, ध्यान न तो तपस्या है, न सेवा, न सुमिरन, न भजन। ध्यान द्वारा तपस्या की जाती है, ध्यान द्वारा सेवा किया जाता है, ध्यान द्वारा भजन होता है, ध्यान द्वारा सुमिरन होता है, ध्यान सुमिरन नहीं। सबसे ऊंचे दर्जे का सुमिरन, सुमिरन की बात करेंगे उस समय इस बात को देख लेंगे। सबसे ऊंचे दर्जे की सेवा, जब सेवा की बात करेंगे उस समय इसको देख लेंगे। इसी तरीके से अलग अलग स्तर की साधनाओं के बारे में जिस समय बात करेंगे उस समय उसके देख लेंगे। आज तो बात है केवल तपस्या की। तो तपस्या जीवन दो चीजों से बनी है। एक जिसे कि जड़ कहते हैं और दूसरा चेतना। चेतना और जड़ जब तक दोनों है तभी तक जीवन है। ये कहते 84 लाख योनियां हैं, ये 84 लाख जड़ है। इन जड़ों में जब चेतना प्रवेश होती है तो अलग अलग योनियां हैं। पत्थर है, हवा है, पानी है, अग्नि है, पशु है, पक्षी है, फूल है, फल है, मनुष्य है। तो जीवन सुख में बनाना है ना, तो तपस्या तो जीवन की होनी है। तो चूंकि जीवन की तपस्या होनी है इसलिए ये जड़ ही कब जाना है। और शास्त्र की ये जो बात है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, क्योंकि मान्य क्या है, ये मनुष्य का तन तो तब मिलता है ये जब ये मनुष्य के, जबकि ये चेतना को ये नर्वस सिस्टम जड़ के रूप में मिलता है। ये नर्वस सिस्टम जो कि मनुष्य के जीवन का आधार है, इसको तपाना है। ये एक बड़ी अजीब मोड़ पर हम लोग हैं और इस बात को आप समझ लें अच्छी तरीके से। तपना है, शरीर तपना है, मन तपना है, बुद्धि तपना है, ये सब बातें मैं बता चुका हूं। इस समय मैं बात करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ये नर्वस सिस्टम के तपने पर। ये जो जड़ है जो कि जीवन का आधार है, जीवन क्या देता है, ये जड़ भी केवल तपता है ईश्वरी तत्व द्वारा। तो ध्यान द्वारा मनुष्य कर क्या रहा है, मनुष्य अपने नर्वस सिस्टम को तपा रहा है। जो जो ध्यान का अभ्यास बढ़ता है, ऊंचे दर्जे का ध्यान करने वाला हो जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थी का पालन, वानप्रस्थ का पालन, संन्यास की अवस्था, ये चारों अवस्थाएं पैदा होने लगी। मन क्रियाओं के समय आनंद से भरा हुआ है। आनंद से भरा हुआ माने सच्चिदानंद शक्ति से पूर्ण है। जब धीरे धीरे सिचुएशन की ओर जा रहा है उस समय हो क्या रहा है, ईश्वरी शक्ति के साथ क्रिया के समय है। तो देखिए ना, ये सारी क्रियाएं ये क्रियाएं कब रही, जो भी कर रहा है, जो भी क्रिया हो रही है वो ईश्वरी तत्व के संपर्क में है। ये कितनी ऊंची दर्जे की तपस्या है। जो भी क्रिया हमारे द्वारा हो जाती है, चाहे हम बोले, चाहे हंसे, चाहे मजाक करें, चाहे खेलें, चाहे कूदें, चाहे बिजनेस करें, चाहे व्यापार करें, जो भी क्रिया होती जाती है वो सारी क्रियाएं तपस्या लग जाती हैं। ये गृहस्थ की अवस्था है। जो गृहस्थ की अवस्था में हम आगे बढ़ते हैं, वानप्रस्थ की अवस्था में भी आगे बढ़ते हैं, संन्यास की अवस्था में भी आगे बढ़ते हैं। ये मन की चार अवस्थाओं पर जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे उस समय हमने साफ बताया, अच्छी तरह से बताया कि ये चारों अवस्थाएं एक साथ उठती हैं। ये सीढ़ियां नहीं है कि एक सीढ़ी आगे चली जाए तो दूसरी सीढ़ी हो। इस समय बस केवल इतना बता देना है कि मन की चारों अवस्थाओं में मन का ऊपर उठना, यही तो मन की तपस्या है। यही मन की तपस्या है। और मन की इस तपस्या के आधार पर ये जो नर्वस सिस्टम खुद तपता चला जा रहा है, इस नर्वस सिस्टम की तपने के आधार पर हो क्या रहा है, जब हम ये शरीर छोड़ते हैं और दूसरा जन्म लेते हैं तो कुछ ऊंचे दर्जे का नर्वस सिस्टम हमको मिलता है। ये नर्वस सिस्टम के स्तर की तपस्या है।
कि जब हम शरीर छोड़े तो कुछ ऊंचे दर्जे का नर्वस सिस्टम मिले। ये ऊंचे दर्जे का नर्वस सिस्टम में फर्क क्या है, ये हो क्या रहा है? बाहर की दुनिया कॉन्शियसनेस की 3 अवस्थाओं के सहारे चलता है, घोर निद्रा, स्वप्न की अवस्था और जागृत अवस्था। धीरे धीरे वो लोग जो ध्यान करते हैं वो इस बात को महसूस करते हैं, अंदर की दुनिया को महसूस करने लगते हैं। अंदर की दुनिया को महसूस करने लगे, इसके माने ये हुआ, बिल्कुल प्रमाणित है, इसके माने यही होते हैं कि उनके अंदर वो कॉन्शियसनेस पैदा हो गई, वो जाग पैदा हो गई, वो अनुभव की शक्ति पैदा हो गई, जो अंदर की दुनिया को अनुभव करने लगे। ये अनुभव की शक्ति पैदा कहां से हुई? ये अनुभव की शक्ति सिर्फ इसलिए पैदा हुई क्योंकि नर्वस सिस्टम और कल्चर्ड हो गया। ये ध्यान के समय क्योंकि मन नर्वस सिस्टम के स्तर पर जुड़ा हुआ है, जो मन ईश्वरी तत्व को सोचता है, नर्वस सिस्टम ईश्वरी तत्व के संपर्क में आता है और हमारा नर्वस सिस्टम ऐसा होने लगता है कि जागते समय, जागृत अवस्था में हम जब आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो उस समय सोते थोड़ी रहते हैं, उस समय जागते रहते हैं। जागृत अवस्था में अंदर की दुनिया को अनुभव करने की शक्ति बनी रह जाती है। धीरे 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 अभ्यास के साथ ये अंदर की दुनिया को अनुभव की शक्ति क्रियाओं के समय बनी रहे, स्वप्न की अवस्था में बनी रहे, इस जागृत अवस्था में बनी रहे। वो बात जो कि हमने ब्राह्मणी चेतना की परिभाषा देते समय कई बार बताई, ये केवल नर्वस सिस्टम की कल्चरिंग है। ये नर्वस सिस्टम की कल्चरिंग ही असली तपस्या है। वो जब जितने अंदर हमारी चेतना प्रवेश हुई है, जिसकी वजह से ये जीवन है, वो जड़ स्वयं तप रहा है। तो शुरुआत किया था मन की तपस्या से, बुद्धि की तपस्या से, शरीर की तपस्या से, तपस्या को साधना लेकर के, और तपस्या साधना लिया शिक्षा के रूप में। धीरे धीरे ऊंची तपस्या पे चले जाएं। नीची तपस्या क्या हुई? नीची तपस्या ये हुई कि जीवन के किसी एक पहलू को तो तपा दे, लेकिन सारे पहलुओं को न तपा सके। वो तपस्या को ज्यादा ऊंचे दर्जे की होगी जो जीवन के सारे पहलुओं को तपा से। और इतनी ऊंची तपस्या के लिए फिर ध्यान पर ही आना पड़ता है। इतनी ऊंची दर्जा की इतनी ऊंचे क्लास की तपस्या केवल ईश्वर के ध्यान के द्वारा ही संभव है और किसी दूसरी तरीके से संभव नहीं। तपस्याएं सभी हैं और सभी अपने अपने स्तर का प्रभाव दिखाती हैं, लेकिन जो ताकत ध्यान के द्वारा तपस्या करने में है, वो ताकत किसी दूसरी तरीके से तपस्या करने में नहीं है। आज की वार्तालाप यही समाप्त करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का, लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर की आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे
से साधें, इसी को साधना कहते हैं। साधना के 3 माध्यम हैं। चाहे हम कर्म कांड के माध्यम से जीवन को साधें, चाहे उपासना के माध्यम से साधें, चाहे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को साधें, ये 3 तरीके हैं। वेद में इन तीनों बातों की व्याख्या है। हर चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। आज हम लोग विस्तार पूर्वक ये देखेंगे कि उपासना क्या है, उपासना और कर्म कांड में अंतर क्या है। कांड माने चैप्टर, तो कर्म कांड कर्मों का वो चैप्टर है जिसमें कि उन कर्मों की व्याख्या की गई है जिसके द्वारा ईश्वर की ओर हमारा जीवात्मा आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन को साध सकें। दूसरे शब्दों में साधना की तो शायद परिभाषा ही यही होगी, जीवात्मा का उत्थान। यदि जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो साधना ठीक चल रही है, यदि जीवात्मा का उत्थान ठीक नहीं हो रहा है तो साधना ठीक नहीं हो रही है। जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है, और वो ये कि हमारे मन में ईश्वरी तत्व के गुण और निखरें और निखरें। ये सृष्टि 3 तरह की शक्तियों के आधार पर चलती है, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और तीसरी शक्ति जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं, लेकिन एक मजदूर है वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य ये है कि जीवन में सारे सुख चलते चले और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है त्यों त्यों हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है। हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा
उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म है। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, जरा संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,